क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। बाबा साहब द्वारा 22 प्रतिज्ञा जो दी गई हैं उसमें सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे धर्मगुरुओं ने धर्म के प्रचार के लिए माध्यम निकाला कि हमें पूजा पाठ से दूर रहना पड़ेगा अगर हमें अपने समाज का उद्धार करना है। तो बाबा साहब ने बहुत अध्ययन करने के बाद नागपुर से अपने आप को सबके सामने, लाखों लोगों के सामने, और कहा कि मेरा पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में धर्म परिवर्तन करना ये मेरे जीवन में है, ये मैं कर सकता हूँ। और जो मुझे अच्छा लगा है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसलिए नहीं कि वो जो है किसी के कहने पे हुआ, उन्होंने स्वयं अध्ययन किया बहुत सारे, और ये इतिहास में गवाह है। आरक्षण की जरूरत नहीं है, ऐसी हिस्ट्री को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग जो है नहीं चाहते कि ये लोगों की तरक्की हो। ये लोग आगे बढ़ के, जैसे कि जज साहब हैं हमारे जो आए थे, उनके जैसे जज और आए तो ये लोग अपने समाज का उत्थान करें। ऐसे ही लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जब तो समाज का विकास होगा। और उसी के लिए शिक्षा देता है, केवल वही नाम से उनको चंदा मिलता है, देश के लिए जो है प्रगति के लिए कार्य मिलता है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति देश में आते हैं, कभी राम के नाम से नहीं, कभी कृष्ण के नाम से नहीं, कोई उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगाने आता है केवल बुद्ध के नाम से। और केवल बुद्ध ही जानते हैं कि हमारा जो आपने सवाल किया था पहले कि बुद्ध हम जो है समय समय पे हाँ, बुद्ध ने खुद कहा था कि मेरा धर्म 400 साल के बाद कुछ अनुयायी उनके घट जाएंगे, फिर दोबारा उत्थान होगा, और ये बात साबित हो गई है। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर मनाया गया। तो उसी में हमारे साथ भंते जी हैं, इनसे बहुत कई सवाल हैं जो धर्म के बारे में है, और जो बाबा साहब का जो संगठन है समता सैनिक दल, इसके बारे में पूछूंगा कि आखिर ये बहुजन समाज किस तरह से बाबा साहब के विचारधारा को आज मान रहा है या भूल गया है। भंते जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। भंते जी, अपना परिचय हमारे दर्शक को बता दें। मुझे भंते नागराज कहते हैं और मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। मेरा जन्म स्थान वही है और दिल्ली में रहते हुए लगभग 40 साल हो गए। पहले मैं इससे पहले कारोबार करता था, व्यापारी था, और मुझे लगभग 20 साल से मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले विपश्यना शिविर भी किए गोयनका जी के साथ मैंने, और उस विपश्यना शिविर करने के बाद मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छी एक विद्या है तथागत के द्वारा दिया हुआ, और धीरे धीरे मैं उसमें जुड़ता चला गया। और उसमें फिर मैंने विचार किया कि चीवर ले लेना चाहिए। समाज में अगर कुछ नया करना है, समाज के लोगों को एकजुट करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। पहले तो मेरा पहला सवाल है, आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस है जी। ये स्थापना दिवस जो समता सैनिक दल था, ये समता सैनिक दल केवल नाम का मंच पर फोटो खिंचाने के लिए है? कहीं आपको बहुजन समाज के साथ अत्याचार होता दुराचार है, कहीं इनको लड़ते भिड़ते देखा आपने? नहीं, समता सैनिक दल बहुत अच्छा काम करते हैं और ये प्रोटेक्शन देते हैं। जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, बौद्धिज़्म के प्रोग्राम होते हैं, इनकी भागीदारी पूरी होती है और ये हमें भी भागीदारी में शामिल करते हैं। साथ में समाज में जहाँ जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। इनका काम बहुत लोकप्रिय है और आज 101वीं वर्षगांठ है और ये बाबा साहब द्वारा दिया गया इनको जो है दल और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे दल जो है इनको एक साथ संगठित होना पड़ेगा। जितने भी छोटे छोटे दल हैं समता सैनिक दल से मिलते जुलते, या आप चाहे भीम आर्मी को ले लो या कोई और भी आर्मी होगी, हो सकता है, लेकिन जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक समाज का भला नहीं होगा। और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भी एक साथ एक मंच पर एक साथ ही आना पड़ेगा अगर हमें अपना बोध या मुक्ति आंदोलन को सफल बनाना है। तो भंते जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या बौद्धों में भी जातियाँ होती हैं क्या? नहीं, बौद्धों में कोई जातियाँ नहीं होती हैं, लेकिन बौद्धों में उपाधियाँ होती हैं। जैसे भंते हो गए, भिक्खु हो गए, थेरो, महाथेरो, इस तरह की उपाधियाँ होती हैं। वो समय समय पे उनको जो है प्रशिक्षण द्वारा या समय अधिक समय जिसका बीत जाता है उसको समाज के लोग उपाधि से संबोधित करते हैं। ये क्यों गुटबाजी होता है भंतों में कि अभी जो यहाँ पर बोध गया में जो बौद्ध मंदिर का चल रहा है उसमें दो गुटों में बौद्ध बढ़ गए। कोई कह रहा है कि बाहरी है, कोई कह रहा है बिहारी है, तो कोई कह रहा है कि ये कुशवाहा बनते हैं, कोई जाटो बनते हैं। ये क्यों बाबा साहब का मिशन को कमज़ोर कर रहे हैं? इसके ऊपर मेरा अपना निजी विचार ये है
कि जितने भी बनते हैं जो अपने क्षेत्रीयवाद से जाने जाते हैं, हमें चाहिए कि वो क्षेत्रवाद छोड़ दें, देशवाद होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश की संतान हैं, हम मूल निवासी हैं, हमें वही याद रखना चाहिए। अगर हम क्षेत्र में बटेंगे तो हम बट जाएंगे, जैसे दूसरे समाज के लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे, वैसे ही हमें एक रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। मैं भंते जी, आप एक भंते हैं, चिवरधारी हैं, ये चिवरधारी में जो आप पहन रखे हैं, यही तो बहुत साधु संत पहन के आते हैं। तो आप में और उनमें क्या अंतर है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बहुत सारे जो है चीवरधारी लोग हैं और भगवा पहनने वाले लोग हैं। भगवा और ये चीवरधारी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जितने भी भगवाधारी लोग हैं, वैसे जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो लोग जो है जगह जगह मांगते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमारे चीवरधारी एक भी व्यक्ति कहीं भी नहीं मांगता। समाज उनका पालन पोषण करता है, किस तरह करता है, और वो उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे समाज का एक भी व्यक्ति, एक भी भिक्खू, एक भी भंते कहीं भी मांगता हुआ नहीं नजर आता। देश के किसी भी कोने में उनकी एक अपनी परंपरा है, वो उसी के अनुसार चलते हैं और उनका काम है देशना देना, लोगों को समता के बारे में बताना, प्रेम सिखाना और शील समाधि प्रज्ञा के बारे में देशना देना। भंते जी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे क्षमा करिएगा। मैं कुछ भ्रांतियां मैं दूर करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जैसे कहा जा रहा है कि आडंबर बौद्ध धर्म में भी है, इसमें भी पाखंड है, बहुत से लोग कहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये पाखंड है क्या है। जैसे हिंदू में मैं देखा कि वो हनुमान का अगरबत्ती दिखाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो इसमें बौद्ध में भी बुद्ध वंदना करते हैं, यहाँ भी बुद्ध के सामने अगरबत्ती दिखाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? ये पाखंड अगर वो है तो पाखंड ये भी है। हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि आपने पूछा कि हिंदू परंपराओं में अगरबत्ती मोमबत्ती जला के पूजा किया जाता है, वैसे ही हमारे बौद्धिस्ट लोगों में, लेकिन उनका मकसद पूजा करना नहीं होता। उनका मकसद होता है अपने जो पुराने इष्ट है, गुरुओं को याद करना। केवल पूजा उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है उनके किनका? भंते का? हाँ, भंतों का और भंतों को मानने वालों का, जो उनके अनुयायी है, उनका मकसद होता है ये हमारे मार्गदर्शन है। ये कोई हमारे देवता नहीं है, मार्गदर्शन है, इन्होंने मार्ग दिया। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, मैं मार्गदाता हूँ, मैं आपको मार्ग दे सकता हूँ, मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति आपको स्वयं लेनी पड़ेगी। जितने भी धर्म गुरु हुए आज से पहले, किसी ने अपने आप को भगवान का अंश बोला है, किसी ने पुत्र बोला है, किसी ने दूत बोला है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा मैं केवल मार्गदाता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ, चलना स्वयं पड़ेगा आपको। अक्सर मैं देखता हूँ जो बौद्ध विहार है उसको मंदिर कहते हैं कि ये मंदिर है, आम जैसे मंदिर है, और आपका बौद्ध विहार भी मंदिर है, तो वो मंदिर है या विहार है? ये अंतर क्या है? ये केवल विहार है, मंदिर कुछ लोगों ने उनको नाम दे दिया है। कुछ लोगों मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने, विवादित लोग कह सकते हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कि वो आप उसको मनुवादी कहो। मनुवादी केवल विचारधारा है, व्यक्ति मनुवादी नहीं होता कभी भी। ये विचारधारा है, किसी में भी आ सकती है, किसी भी समाज के लोगों में भी आ सकती है, और वो विचारधारा बहुत खतरनाक होती है। भंते जी, हमारे दर्शकों को समझाएं कि जैसे कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जब बाबा साहब नहीं थे तो भी बौद्ध धर्म था, बाबा साहब आए तो 22 प्रतिज्ञा देने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी बुद्ध धर्म चल रहा था, तो 22 प्रतिज्ञा क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। बाबा साहब द्वारा 22 प्रतिज्ञा जो दी गई हैं उसमें सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे धर्मगुरुओं ने धर्म के प्रचार के लिए माध्यम निकाला कि हमें पूजा पाठ से दूर रहना पड़ेगा अगर हमें अपने समाज का उद्धार करना है। तो बाबा साहब ने बहुत अध्ययन करने के बाद नागपुर से अपने आप को सबके सामने, लाखों लोगों के सामने, और कहा कि मेरा पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में धर्म परिवर्तन करना ये मेरे जीवन में है, ये मैं कर सकता हूँ। और जो मुझे अच्छा लगा है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसीलिए नहीं कि वो जो है किसी के कहने पे हुआ, उन्होंने स्वयं अध्ययन किया बहुत सारे, और ये इतिहास में गवाह है। बहुत सारे लोगों को उनको प्रलोभन दिया कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, ये इतिहास में लिखा हुआ है।
इस्लामिक लोगों ने भी उनसे कहा, अनेक लोगों ने भी उनसे कहा। इधर देखिए बोलिए। हाँ, तो उन्होंने जो है केवल इसलिए कि ये मानवता का धर्म है बौद्ध धर्म, केवल इसीलिए उनको, लेकिन हम ये कह रहे हैं 22 प्रतिज्ञा जो है उस ज़माने में हो सकता है उन्होंने कुछ सोच समझ के ली हो। हम ये नहीं कहता कि भाई गलत है या अच्छा है, तो ये उनकी विचारधारा थी उस समय की। ज़रूरी नहीं है कि आज से 50-100 साल वाले जो पहले हमने शब्द बोले आज भी वही बोला जाए। नहीं, मेरा कई लोगों को सवाल है कि बौद्ध धर्म 22 प्रतिज्ञा लेने क्या ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। 22 प्रतिज्ञा, हाँ, 22 प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, उसको अपनाने की जरूरत है, धारण करने की जरूरत है। हमें धर्म क्या है, धर्म का जो शॉर्ट शब्द में मैं आपको, धारण करे सो धर्म है वरना कोरी बात। जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया, मुझसे माँ बाप को उधर नहीं, करिए। जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया अच्छाई बुराई ये धर्म है, सर्दी गर्मी ये धर्म है, मानवता ये धर्म है। ये जो धारण करता है, हम विचारों की बात तो बहुत करते हैं, समाज में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन जो विचार की बात करता है वो खुद धारण नहीं करता। आप मानते हैं कि 22 प्रतिज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, मानते हैं आप? नहीं, आज के समाज में, आज का दौर में 2025 चल रहा है। हाँ। हम उस समय की बात नहीं करेंगे, हम आज की बात करेंगे, वर्तमान की। हाँ। हम वर्तमान की बात कहेंगे कि 22 प्रतिज्ञा की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें समाज के साथ रहना है, देश के साथ रहना है। हाँ। हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। हाँ। अगर हमें सारे लोगों से प्रेम है। हाँ। ऐसे नहीं केवल अपने ही समाज से प्रेम है। हाँ। जब तक हम सारे लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। बनते जी, आप कह रहे हो कि लेने की नहीं ज़रूरत, जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनते हैं तो वहाँ संविधान का शपथ लेते हैं, तो वहाँ क्यों शपथ लेते हैं? वहाँ भी तो प्रतिज्ञा करने अपनाने की जरूरत है, वहाँ क्यों शपथ लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेने की? आप कह रहे हो कि नहीं लेने की जरूरत है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है आज से 50-100 साल पहले जो कार्य होते तो क्या आज होते हैं क्या? पहले ये सब नहीं, था। मेरा सवाल है। नहीं, पहले ये मेरा सवाल है 50-100 साल पहले क्या आप माइक लेके घूमते थे या कोई लेके घूमता था? लेकिन आज ये है, आज मोबाइल फ़ोन है, पहले नहीं था। तो ये समय के अनुसार में बदलना पड़ेगा। तो बाबा साहब गलत 22 प्रतिज्ञा नहीं, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने उस समय जो किया वो सही है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि लेने की जरूरत नहीं, उसमें मैंने दर्शकों को समझाइए। मैंने आज का कहा वर्तमान में हमें किसी से विरोध नहीं करना। हमें 22 प्रतिज्ञा लेने में विरोध होता है? नहीं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे द्वेष ही रखते हैं, हमारे से द्वंद्व रखते हैं। नहीं बोलते जी, वो लोग दिन पर दिन हमारे जो समाज है उन पर अत्याचार करते हैं। हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनके साथ वो दिक्कत बड़े परेशान करते हैं, नौकरी पेशा लोग उनको परेशान करते हैं, बेटियों पे अत्याचार बलात्कार तक होते हैं। तो क्या वो हमारी भावना को ठेस नहीं है क्या? बिल्कुल ठेस है, बहुत अच्छी बात कही है। कोई भी समाज का व्यक्ति इस तरह की घटना करता है, महिलाओं पे बच्चियों पे बलात्कार जैसी, वो कोई भी हो सकता है, इसमें जाति विशेष से बात नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो लोग केवल उन्हीं लोगों को दोषी ठहराते हैं जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वे पिछड़े दबे कुचले हैं, उन्हीं को दबाते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है, धारण करने की ज़रूरत है, ना कि इस पर विवाद करने की ज़रूरत है। लेकिन बनते जी, जैसे आरक्षण मिल गया है, SC/ST एक्ट है, और उसको तो बाबा साहब ने पावर देने के लिए दिया, लेकिन आज उसका विरोध हो रहा है कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, SC/ST को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग जो है नहीं चाहते कि ये लोगों की तरक्की हो। ये लोग आगे बढ़ के, जैसे कि जज साहब हैं हमारे जो आए थे, उनके जैसे जज और आए तो ये लोग अपने समाज का उत्थान करें। ऐसे ही लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जब तो समाज का विकास होगा। समाज का विकास कैसे होगा? शिक्षा से। शिक्षा ही नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में सबको पता है बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइमरी स्कूलों को। जब बच्चे ही पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? गुलामी प्रथा में जाएंगे दोबारा से, जो या तो मजदूरी करेगा या फिर गुलामी करेगा इसी लाला की। बनते जी, क्या एक चीज़ हमारे दर्शकों को समझाएं, शिक्षा ही सब कुछ है, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हमारे समाज में हैं, क्या उनके अंदर आडंबर नहीं है? है, क्यों नहीं है? शिक्षित तो है वो। आडंबर तो सभी में है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी में नहीं है। शिक्षित का मतलब क्या हुआ? शिक्षित का मतलब है पहले अपना भला करे फिर समाज का भला करे। अगर शिक्षित हो के, एक शब्द को मेरे को याद आ रहा है
कि पे बैक टू सोसाइटी, जिन लोगों ने समाज से कुछ लिया है उनको समाज को देना ही पड़ेगा। अगर शिक्षा हासिल की है तो शिक्षा के बदले 4 बच्चों को पढ़ाओ, अपने पढ़ाओ या दूसरों को पढ़ाओ, स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ। उनकी जिम्मेदारी है। जिन्होंने समाज से पैसा लेके बड़े बड़े भवन बना लिए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम लोगों भंते जी, एक लास्ट सवाल है, क्या बौद्ध धर्म में मांस भक्षण करना जरूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तथागत ने कहा एक जगह बुद्धायन धम्मा में कि अगर जीवन को बचाने के लिए ऐसी परिस्थिति आ जाए किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपके भोजन की उपलब्धि नहीं है, शाकाहारी भोजन, तो उससे आप परहेज नहीं करें। ये ऐसे बहुत सारे देश हैं, चाइना है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वहाँ पर इस तरह का होता है। वैसे ही हमारे जो हिंदू धर्म परंपरा है उनमें मांस काट के बलि चढ़ा के उसको श्रवण किया जाता है। ब्राह्मण लोग करते हैं तो वो तो बुरा नहीं मानते। अच्छा, भारत में बौद्ध धर्म का जो पतन है, अब धीरे धीरे जब से बाबा साहब आए होने लगा, लोग समझने लगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म उफान पे आएगा? लोग जो मोदी कह रहे हैं बाहर जाते हैं कि बुद्ध के देश से हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्ध के देश नहीं कहते, वो भी कहेंगे कि हाँ बुद्ध के देश है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी देश जाते हैं तो कभी राम श्याम का नाम नहीं लेते, केवल बुद्ध का नाम लेते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो बुद्ध की धरती का मतलब ये है कि मैं ऐसे व्यक्ति की धरती से आया हूँ जो मानवता के लिए जीता है और उसी के लिए शिक्षा देता है। केवल वही नाम से उनको चंदा मिलता है, देश के लिए जो है प्रगति के लिए कार्य मिलता है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति देश में आते हैं, कभी राम के नाम से नहीं, कभी कृष्ण के नाम से नहीं। कोई उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगाने आता है केवल बुद्ध के नाम से, और केवल बुद्ध ही जानते हैं कि हमारा जो आपने सवाल किया था पहले कि बुद्ध हम जो है समय समय पे हाँ, बुद्ध ने खुद कहा था कि मेरा धम्म 400 साल के बाद कुछ अनुयायी उनके घट जाएंगे, फिर दोबारा उत्थान होगा। और ये बात साबित हो गई है गोयंका जी द्वारा। सत्यनारायण गोयंका जी, मैं बॉम्बे में था 2012 में उनके साथ, और उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि बौद्ध अनुयायी की और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ेगी, और वो बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि उनकी वाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। अगर भंते जी, जैसे मैं गांव देहात में जाता हूं, वहां पे आप जैसे चीवरधारी भंते ज्ञान प्रचार के लिए नहीं मिलते, तो अगर बाय द वे आप जैसे भंते ना मिले तो हमारे दर्शकों को समझाइए वो किस तरह से बाबा साहब का शादी ब्याह जो संस्कार कैसे करें, हमको दर्शकों को समझाएं। आप जैसे ज्ञानी ना मिले तो। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखो, एक समाज में बौद्धाचार्य होता है, बौद्धाचार्य भी भिक्षु जैसा ही होता है, लेकिन वो साधारण कपड़े पहनता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, और उसको बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान होता है। शादी विवाह संस्कार का काम वो करता है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम धम्म प्रचार का काम है, लोगों को देशना देने का काम है। और वो बौद्धाचार्य जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। किसी भी बुद्ध विहार में बौद्धाचार्य उपस्थित हो रहते हैं और वो ही ये काम करते हैं। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को समझाइए कि बुद्ध को मानने वाले जो आप जैसे चीवरधारी नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो बुद्ध का घर पे उनकी वाणी को पूरे बच्चों में प्रचार प्रसार कर सके। हाँ, उसके लिए भी बहुत सारे माध्यम हैं, और धम्मपद है, सुनना चाहिए। मोबाइल में बहुत सारी आता है, उसमें बताने की जरूरत है। आजकल सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसके द्वारा हम घर बैठे वो सब चीज़ें सुन सकते हैं। जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो भी सुन सकते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी चला सकता है, तो क्या वो सुन नहीं सकता उनके प्रवचनों को? धन्यवाद भंते जी। तो आप